हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की क्लास में चैप्टर 16 फलों की भूख एक कहानी है, उसकी रीडिंग करेंगे और उसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रोहन और बबलू एक दूसरे के पड़ोसी होने के साथ साथ स्कूल में भी सहपाठी थे। सहपाठी का मतलब होता है साथ साथ पढ़ने वाले। दोनों में गहरी दोस्ती थी। रोहन जहाँ पढ़ने में होशियार और समझदार था, वहीं बबलू खाने पीने में ही लगा रहता था। स्कूल जाते समय रास्ते में एक जमींदार का बहुत बड़ा फलदार बाग था। इस बाग में अनार, अंगूर, आम, जामुन और पपीते के पेड़ थे। पेड़ों पर लगे फलों को देखकर बबलू के मुंह में पानी आ जाता था। एक बार जब वह स्कूल जा रहा था तो उसकी नज़र दीवार के साथ लगे जामुन के पेड़ पर गई। पेड़ पर जामुनों का एक बड़ा गुच्छा देखकर उसका मन ललचा उठा। उसने आव देखा न ताव और एक पत्थर जामुन के गुच्छे पर दे मारा। पत्थर एक डाल से टकराकर उसके पैर के पास आ गिरा। बबलू बाल बाल बचा। यह देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आया। उसने बबलू को बहुत समझाया पर वह नहीं माना। बबलू ने फिर से एक पत्थर जामुन के गुच्छे पर मारा। जामुन नीचे आ गिरा। वह जामुन उठाकर रोहन को दिखाकर खाने लगा। यह देखकर रोहन को और ज़्यादा गुस्सा आया और वह वहाँ से चला गया। दोनों में अब मनमुटाव हो गया था। रोहन ने बबलू के साथ स्कूल आना जाना छोड़ दिया। बबलू अभी भी स्कूल जाते समय कभी आम के तो कभी जामुन के पेड़ पर पत्थर जरूर मारता था। एक बार जमींदार ने उसे देखा और डांटकर भगा दिया। अब बबलू रोहन की तरह सीधा घर से स्कूल व स्कूल से घर आने लगा। उसमें आए इस परिवर्तन को देखकर दोनों में फिर से दोस्ती हो गई। कुछ रोज बाद बबलू से जब रहा नहीं गया तो उसने रोहन से केवल एक बार बाग के फल खाने को कहा। उसने कहा कि मैं एक बार इस बाग के सारे फल चखना चाहता हूँ। बस एक बार सारे फल थोड़े थोड़े चख लूँ तो मैं कभी दोबारा नहीं कहूँगा। रोहन ने उसे बहुत समझाया पर अंत में उसने हार मान ली। अपनी दोस्ती के कारण रोहन वहीं खड़ा रहा। देखते ही देखते बबलू दीवार पर चढ़ गया। जैसे जामुन तोड़ने लगा तभी जमींदार का कुत्ता वहाँ आ गया। वह जोर जोर से भौंकने लगा। जोर जोर से भौंकते हुए बबलू की ओर लपकने लगा। इससे उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर आ गिरा। उसकी सांस फूल गई और पैर पर भी चोट लगी। इतने में जमींदार भी वहां आ पहुंचा। बबलू बहुत रो रहा था। जमींदार उसे उठाकर बाग के अंदर ले आया और उसे चुप कराया। अब बबलू को एहसास हुआ कि फलों का लालच उसके लिए कितना महंगा पड़ा। वह जमींदार से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। जमींदार ने उसे प्यार से समझाया कि बुरी आदत का परिणाम हमेशा बुरा होता है। लालच व्यक्ति को सदा महंगा ही पड़ता है। अब बबलू को आगे के लिए सही शिक्षा व राह मिल गई थी। ठीक है, यानी कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ज्ञान कोश में फल हमारे शरीर को स्वस्थ व चुस्त रखते हैं। फल जो है स्वस्थ और चुस्त रखते हैं बच्चों, लेकिन ये नहीं है कि हम चोरी करके या फिर कहीं इधर उधर से खाएं। चोरी करके या लालच से नहीं खाने चाहिए। चोरी करने के बाद हमारे शरीर में एक अजीब सा डर पैदा होता है। इसी डर के कारण कई बच्चे सदा के डरपोक बन जाते हैं। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं चैप्टर के रीडिंग करने के बाद। सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाला, जमींदार जमीन का मालिक, मनमुटाव दिलों में दूरी, परिवर्तन बदलाव, एहसास होना महसूस होना। ये हाना नहीं है बच्चों, है के साथ ओ की मात्रा आएगी, होना है। ठीक है, परिणाम नतीजा सही से लिखना है, मिसप्रिंट है। महसूस हाना नहीं आएगा, महसूस होना आएगा। एहसास होना लिखा है, ऐसे महसूस होना। ठीक है, एहसास के बाद जो होना लिखा है उसे देख लेना है, ऐसे लिखना है आपको महसूस होना में भी। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। रोहन और बबलू का क्या संबंध था? क्या संबंध था दोनों में? रोहन और बबलू जो थे वो पड़ोसी होने के साथ साथ स्कूल में भी सहपाठी थे। ये दोनों में संबंध था। बाग में कौन कौन से फलों के पेड़ लगे थे? बाग में अनार, अंगूर, आम, जामुन और पपीते के पेड़ थे। बबलू ने पत्थर कहाँ मारा था? पत्थर कहाँ आकर गिरा? बबलू ने जो पत्थर कहाँ मारा था? बबलू ने पत्थर जामुन के गुच्छे पर मारा तथा पत्थर बबलू के पैर के पास आ गिरा। बबलू ने पत्थर कहाँ मारा था? जामुन के गुच्छे पर मारा था, लेकिन वो कहाँ गिरा था? बबलू के पैर के पास आकर गिरा था। रोहन बबलू से क्यों नाराज़ हो गया? क्योंकि बबलू बार बार जामुन के गुच्छे पर पत्थर मार रहा था, इसलिए जो रोहन जो था बबलू से नाराज़ हो गया था।
जमींदार ने बबलू को क्या समझाया? जमींदार ने बबलू को समझाया कि बुरी आदत का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ये किसने समझाया? जमींदार ने बबलू को। कब समझाया? जब बबलू जो है उनके यहाँ पे फल चुरा रहा था तो उसके पैर फिसल गया और कुत्ते जब आ गया तो पैर गिर गया, चोट लग गई। तो जब जमींदार ने तो समझाया था कि बुरी आदत का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, ये चैप्टर रीड करना है। उसके बाद ये शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स, ये शब्दार्थ, ठीक है, ये वाले, और ये क्वेश्चन आंसर्स, ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, चैप्टर की रीडिंग ज़रूर किया करो बच्चों, ताकि बीच में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से लर्न हो पाए, आप अच्छे से उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप चैप्टर की रीडिंग करें। चैप्टर की रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको बीच में से पता नहीं चलेगा। एग्ज़ाम में अगर आपके बीच में से कोई क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव टाइप का बन के, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, जो आपने चैप्टर तो रीड किया ही नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।